समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो व्यक्ति अनुभवी होता है वो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाता। वो कहते हैं ना कि मैंने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। इसका भाव ही यही होता है कि मैंने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है और तुम मुझसे सीखो। ये हमारे बड़े हमेशा कहते रहते हैं हमसे। वास्तव में अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये जानकर कि योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप सब भी बहुत अच्छे अनुभव करते चले जा रहे हैं। आपकी समस्याएं दूर होती चली जा रही हैं, आपकी बीमारियां दूर होती चली जा रही हैं, आप सफलता अर्जित करते चले जा रहे हैं। ये जानकर, ये सुनकर सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और अपने अनुभवों को आगे बढ़ाते रहें। आइए आज की इस कड़ी में भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं। लोग फ़ोन करके अपने अनुभव हमें सुनाते रहते हैं कि बहुत सफलता मिल रही है, और आपको विशेष करके समाधान परिवार को उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। हाँ, मुझे भी चलते फिरते लोग अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं। किसी ने कहा मेरी टांग में ऊपर से नीचे तक दर्द था, ये अभ्यास किया दर्द गायब हुआ। किसी ने कहा मेरे कंधों में और पीछे बहुत दर्द था, ये अभ्यास किया दर्द गायब हुआ। लेकिन मैं एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाना चाहता हूँ। सूरत के अपने ही एक व्यक्ति हैं जो हमारे आश्रम में आते हैं, बीके हैं, वेद प्रकाश जी, जिनकी बहुत बड़ी कपड़े की फैक्ट्री है। उनके लड़के ने CS का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। मुझे बताया कि पीछे मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको ये अपनी स्पिरिचुअल कुछ बातें सिखाई थी। सवेरे उठ के याद करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है 7 बार, और एक विजन बनाना। रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट है या नेट पर आया है और मेरा नाम उसमें है, ऐसा योग अभ्यास करने का तरीका बताया। तो कल ही मुझे फ़ोन करके बताया कि बड़ा एक सुंदर सुखद समाचार था कि ऑल इंडिया में से 5-7% लड़के इसमें क्लियर कर पाते हैं। काम मेरा भी क्लियर हो गया है। सूरत में शायद कोई 1-2 नहीं किया हो सारे में। तो बहुत अच्छी बात थी। इससे हमें कॉन्फिडेंस होता है कि स्पिरिचुअल पावर हमारे हर कार्यों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर हम मेहनत करने के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कहीं सेलेक्ट होना चाहते हैं, कुछ हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, अगर हमारे युवक कुछ अपने विचारों को ठीक कर लें और थोड़ा राजयोग का अभ्यास करें, मैं ये नहीं कहूँगा वो राजयोग में लग ही जाएंगे, थोड़ा सा अपना समय डिवोट करें कुछ राजयोग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो उनका मार्ग सरल हो जाएगा। जो उन्हें कठिनाई होती हैं कि मेहनत बहुत हो रही है, सफलता मुश्किल लगती है, या भय बहुत हो रहा है, ऐसा ही एक दूसरा अनुभव अपने विद्यार्थियों के लिए मैं सुनाना चाहूँगा। जयपुर में हमारी पहचान के 2 स्टूडेंट, बीटेक उन्होंने कर लिया, गेट का एग्ज़ाम दे रहे थे, बहुत लंबा समय उन्होंने तैयारी की जयपुर में रह के। अभी नज़दीक की बात है, मुश्किल से, हाँ बहुत टफ। और तो जब एग्ज़ाम से 1-2 दिन का समय आया तो बहुत डर रहे थे क्या होगा, और विशेषकर ये चीज़ उन्हें डरा रही थी कि 2 साल हो गए मेहनत करते करते, पैसा भी खर्च हुआ, घर से भी हम बाहर रहते हैं अकेले, भूखे प्यासे, रात को जाग के पढ़ते, पता नहीं क्या होगा, कहीं क्लियर न हुआ तो भयभीत। तो मेरे को मैसेज आया, मैंने फ़ोन किया, उन्हें 2 विधि बताई बस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अभी से 7 बार शुरू करो, शाम को करना, कल सवेरे करना, कल एग्ज़ाम है, बी कॉन्फिडेंट, हमारा सिलेक्शन होगा, ये क्लियर होगा, हमारा सफलता हमें मिलेगी ही। दूसरा मैंने बताया बाबा का आह्वान कर लेना, बाबा माना शिव बाबा भगवान, और फील करना हो मेरे साथ हैं, बस निश्चिंत हो के जाओ। अगले दिन एग्ज़ाम हुआ, शाम को मुझे फ़ोन आया जब पूरा हो गया पेपर, और बताया कि ऐसा लगा कि शिव बाबा साथ बैठा है, और हमारा भय बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और हमारा बहुत अच्छा हुआ। अब तो बिल्कुल श्योर है कि ये क्लियर होगा ही। तो इन सब से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो बच्चों में क्या होता है, निगेटिव फीलिंग्स होती है, कोई फियर आ जाता है, इससे उनकी जो सारी शक्तियां हैं वो नष्ट होने लगती हैं, और वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी, जो चाहे वो हायर एजुकेशन दे रहे हों या 12वीं के बाद कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, अगर वो ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे
जी। तो नो डाउट सफलता उनके द्वार पर आ खड़ी होगी। बिल्कुल, पर वैसे भी अभी एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, सारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सारे विद्यार्थी जो भी सुन रहे हैं, वो भी इसका अभ्यास कर लें तो बिल्कुल। निश्चित रूप से। और एक भय तो वैसे बना ही रहता है भ्राता जी कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आ जाएँगे, क्या होगा? तो ये एग्ज़ाम फ़ियर वास्तव में बहुत सारे बच्चों को डराता है, उनकी परफ़ॉर्मेंस सचमुच बहुत कम हो जाती है। हाँ। तो ये अभ्यास उनको बहुत ज़्यादा बहुत मदद अच्छा करेगी। सभी विद्यार्थी जो अपने बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या जी। इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हैं, जी, जी। जिससे उनका करियर या भविष्य की कोई भी चार्ज बेस्ड होगी, वो बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम दें और डर को अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। भगवान हमारे साथ है और हम उसके बच्चे हैं और वो ऑलमाइटी है, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, सफलता हमें मिलेगी, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सवेरे उठते ही 7 बार याद किया करें, अपने को फियरलेस बना दें, कॉन्फिडेंस ले आएं कि सफलता तो हमें मिलेगी और हमने बहुत अच्छी तैयारी की, वही सब आएंगे जो हमने तैयार किए हैं। कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ प्रिपरेशन कुछ ऐसा हो जाए। जी। बहुत अच्छा हमारा होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाकर निर्भयता पूर्वक एग्जाम देंगे तो मन चाहे परिणाम प्राप्त होंगे। मिलेगा। और वास्तव में ऐसी स्थिति के साथ जब जाते हैं तभी उसको एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज बहुतों के साथ ऐसा होता है कि जो पढ़ा हुआ होता है डर के कारण वो भी भूल जाते हैं और ठीक से लिख नहीं पाते बिल्कुल, हैं। आपने अच्छा शब्द बोल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी विद्यार्थियों को, एग्जाम को एंजॉय करें पहले से ही, कि एंजॉयमेंट के दिन आ रहे हैं, क्या होगा कैसा, ये नहीं एक भय के दिन भूत। नहीं, एंजॉयमेंट के जी, दिन आ रहे हैं। जी, अरे जी। हम होशियार स्टूडेंट हैं, हमने मेहनत की है, उसको दिखाने के दिन आ रहे हैं ना। संसार देखेगा हम कितने होशियार हैं, जी। हमने कितनी तैयारी की है, हमने अपने माँ बाप के पैसे को सफल किया है, हमने अपने समय को सफल किया है। ऐसे पहले से ही एंजॉयमेंट के संकल्प मन में भरें और एग्जाम को पहले से ही एंजॉय करेंगे जी। तो रिजल्ट भी एंजॉयमेंट देने वाला होगा। चलिए, बात निकल पड़ी है भ्राता जी, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है वो तो चलिए एक एंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से मैं पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाया हूँ, बीमारी कारण हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं कारण हो सकती हैं, और कोई कारण हो सकता है। तो ये जो पूरी तैयारी नहीं हुई होती है तो मन में कहीं ना कहीं भय रहता है कि क्या होगा। ऐसे विद्यार्थी, अब समय भी नहीं है, क्या करें? देखिए, ये प्रश्न तो ऐसा है कि तैयारी करनी चाहिए। जी। एग्जाम ऐसी चीज है कि उसमें कोई ऐसे ही बिना कुछ पढ़े लिखे जाके बैठ जाए तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल। और तैयारी के मार्ग में जो बाधक हैं उन्हें बच्चों को हटाना पड़ेगा। चाहे वो टीवी देखने का शौक है, इंटरनेट पे ये हो रहा है, आज भी मेरे पास केस आए। जी, जी। हमारा लड़का बहुत होशियार था, अब इन सब में लग गया, पढ़ता ही नहीं है, कहता मुझे नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब भी जितना भी समय बचा हो उसमें कॉन्फिडेंटली तैयारी करें और ये अभ्यास करें, हम सफल होंगे ही, लेकिन अपना फुल कंसंट्रेशन उधर कर दें, यानी अपने को पूरा डेडिकेट कर दें अपनी पढ़ाई के लिए। चाहे 8 दिन भी बचे हों, ये भी काफ़ी समय होता है, मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। तो दृढ़ता भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए और आगे के लिए सीखना पड़ेगा। भाई एग्ज़ाम देना है तो तैयारी तो चाहिए। बिल्कुल, तैयारी तो अच्छी करना चाहते ही हैं भ्राता जी। बस प्रश्न ये था कि कई लोग बीमारी के कारण या कुछ पारिवारिक ऐसी समस्याएँ आ गई हैं, नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग अब एग्ज़ाम में हाँ, बैठना ही है। उसमें ये करना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे कारण हो गए हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, अपरिहार्य, जिनको हटाया नहीं जा सकता था, कोई बीमारी हो गई, फिर भी अपने कॉन्फिडेंस को खोएं नहीं, क्योंकि पूरा साल अगर कुछ पढ़ा है और कुछ तो तैयारी की है, होमवर्क किया है, उसको अपने ब्रेन में वो जागृत करेंगे और ये संकल्प कर लें। देखिए, रोज सवेरे 3 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ और मैंने अपनी बुद्धि में जो कुछ आज तक भरा है, जो पढ़ा है, वो अब सब इमर्ज हो जाए, एग्जाम के समय इमर्ज हो जाए, तो जो भूली हुई चीज़ें हैं वो याद आने लगेंगी। जो अब से 6 मास पहले पढ़ के तैयार किया था
वो याद आने लगेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करते हुए अपने छुपे हुए विवेक को जगाएंगे, लेकिन विद कॉन्फिडेंस। अगर फियर होता है तो हमारा जगा हुआ भी सो जाता है, लेकिन फियरलेसली हम ऐसे अभ्यास करेंगे तो जो कुछ हमने पढ़ा होगा 3 मास पहले, 5 मास पहले, उसको भी हम जगा सकेंगे और एक अच्छी रिजल्ट ला सकेंगे। बिल्कुल, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें, जितना भी पढ़ा है उसको और अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएं और एंजॉय करें। जितना भी पढ़ा है अच्छा ही रिजल्ट होगा, इस अच्छी कामना के साथ जाएं तो सचमुच बेहतर से बेहतर होगा। हमारी भी शुभकामना रहेगी। प्रता जी, बात जब निकली है तो एक फ़ोन कॉल्स जो हमारे पास आते हैं, उनमें से कई, जैसे आप ये अभ्यास बता रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास हैं, चाहे गृहस्थियों के लिए हैं, चाहे बीमारियों के लिए हैं, तो 3-4 कैटेगरी के आते हैं। एक कहते हैं कि 100%, मान लीजिए हमने 21 दिन योग का अभ्यास किया, 100% सफलता मिली। कुछ लोग कहते हैं 75% मिली, कुछ कहते हैं 50 मिली, कोई कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं मिली। तो ये जो अलग अलग प्रकार के रिजल्ट हमें मिलते हैं, इसका क्या कारण है? अभ्यास तो सभी एक ही कर रहे हैं, रिजल्ट में इतना अंतर क्यों? मेरे पास अभी एक बहुत अच्छे डॉक्टर आए जिनकी कई प्रॉब्लम थे तो वो खुद डॉक्टर, लेकिन अब साइकेट्रिक पेशेंट बन गए हैं और भी कई समस्याएं उनके घर में आई हैं। मैं से उन्हें बात की अच्छी तरह से, हमने उनकी समस्याओं पे चर्चा की और उनको समाधान भी सुझाए। लेकिन बाहर आने के बाद किसी व्यक्ति ने मुझे हंसी में कहा कि जो डॉक्टर है ना, अपने हॉस्पिटल का चंबल घाटी का डाकू है। मैंने कहा क्या? मेरे तो समझ में नहीं आया। मैं सोचा चंबल घाटी का डाकू कहीं पहले रहा हो कि नहीं, ये डॉक्टर चंबल घाटी का डाकू रहा है हॉस्पिटल में। मतलब इतने खतरनाक थे। तो कहा, तो बताया कि किसी को भी पैसे के लालच में दिखाया और आईसीयू में भर्ती करा दिया, मतलब गलत काम कर दिए। मेडिकल फील्ड में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आमिर खान जी ने भी इस विषय को उठाया था कि मेडिकल फील्ड में भी इतनी ज्यादा वो चीजें हो रही हैं कि बीमारियां होती नहीं हैं, ऑपरेट कर दिया जाता है, आईसीयू में भेज दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से पैसे कमाने का एक साधन तो मैं बन वही गया है। बता रहा था कि इसने पैसे तो कमा लिए, लेकिन ब्रेन की शक्ति खो दी, परिवार का सुख खो दिया। सारे परिवार में समस्याएं चल रही थी, सभी साइकेट्रिक पेशेंट हो गए थे। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग, लाइफ इज इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। ये बात मैं इस माध्यम से कहना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा ऑफिसर हो, मंत्री हो, वो अगर बुरे कर्म करेगा, वो अगर गरीबों के पैसे खींचेगा, तो उसको उसका परिणाम मिलेगा ही। तो ये जो प्रश्न आते हैं, किसी की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, इसके पीछे मनुष्य के कर्मों का खाता है। जिसके पुण्य ज्यादा हैं उसको सहज सफलता, उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक, और जिसके पाप का खाता बढ़ा हुआ है उसको देर लगती है। अभी अभी एक केस आया, किसी को कैंसर था पूना में, मृत्यु हुई उसकी और उसको बड़ा कष्ट रहा। मेरे से भी उसकी बात हुई थी, मैंने उसको कुछ सिखाया भी था, लेकिन वो करता नहीं था। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए वो अच्छी बात कर भी नहीं पा रहा। ज्ञान में तो अभी आया, लेकिन जीवन भर पाप में व्यतीत किया है। तो ये पाप जो हैं मनुष्य को फिर अच्छा पुरुषार्थ करने नहीं देते। मान लो हम यही कह रहे तुम अभ्यास करो, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनसे वो मन से होगा नहीं, क्योंकि उनके पाप का जो काली छाया है उनके ऊपर, वो उनके ब्रेन को खोलेगी नहीं। जैसे वो खुल के कोई बात कहें, आनंद पूर्वक कोई बात कहें, वो होगा नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं महान आत्मा, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म। ये जो आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर यही है, पुण्य कर्म अच्छे हों, मनुष्य ने अच्छा जीवन व्यतीत किया हो, सबको सुख दिया हो, अपने विचारों को शुद्ध रखा हो, इन मनोविकारों में ज्यादा रत न रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति सहज सफल होता है। उसकी बीमारियां भी सहज पार हो जाती है, और कोई जीवन में विघ्न भी आता है वो भी सहज पूरा हो जाता है। और जिसका ऐसा नहीं है उसको इनमें कठिनाई होती है। लेकिन ज्यादातर तो ऐसा है ही नहीं ना व्रता जी। कलयुग है, और कलयुग में सबने ऊपर नीचे तो किया ही है, दूसरों के लिए कुछ गलत किया है। तो ये ज्यादातर लोग, मैं कहूँगा कि ऐसे ही हैं। तो अब ऐसे में वो बेचारे क्या करें? देखिए, ये पाप भी ऐसी चीज है, जैसे हर चीज की सतो जो तमो स्थिति है ना, इसको धोखा दिया, उसको धोखा दिया, इससे चूसा, उससे खींचा, ये तमो प्रधान स्थिति है जो अति पाप में गिना जाता है। अच्छा, किसी का बिजनेस है, कोई इस तरह से पाप कर रहे हैं कि भाई माल 50 रुपए का था, बताया 100 का आया है, 150 में बेच दिया, ये थोड़ा और ढंग का पाप हो गया। चीज अच्छी दी लेकिन पैसे डबल ले लिए। तो ये पाप भी इस तरह के हैं। इसलिए जिसके पाप थोड़े अच्छे रहे हैं
ज्यादा। उनका योग भी अच्छा नहीं लगता। जिसके पाप थोड़े हल्के रहे हैं वो जल्दी योगी बन जाते हैं। फिर भी किसी के पाप कितने भी ज्यादा हों, लेकिन अगर वो योग का अभ्यास बहुत तत्परता से करें, अगर वो उन पापों से अपने को मुक्त कर लें, क्षमा याचना कर लें और अब पुण्य करने लगे बहुत ज्यादा, यज्ञ सेवा करें बहुत ज्यादा, तो उनका योग अच्छा लगेगा और ये पाप का खाता ढीला होगा। और भी कुछ इसके अलावा भ्राता जी जिससे उनको सहज हो जाए कि हाँ, अब जीवन का मैं आनंद अब ले वो रहा ये हूं। मान लें कि ये मेरा पिछला जन्म था और उस पर एकदम फुल स्टॉप लगा दें। संभव है। अब कोई पाप नहीं, बिल्कुल संभव है। ऐसे बहुत लोगों ने कर लिया है। ऐसे ऐसे शराबी लोग थे जो शराब के बिना जीते नहीं थे और एक सेकंड में प्रतिज्ञा कर ली अब नहीं। खींचता तो है ना वो खींचता भ्राता जी। था, लेकिन एकदम थोड़ा सा दिन तो सहन करना पड़ा, 15 दिन। उसको उसकी कुछ चीजें बता दी, भाई ये खा पी लिया करो, लेकिन उसने सहन करके रो धो के भी उस चीज को दोबारा स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे एक मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। मुख्य रूप से देखो, हमने ऐसा कराया है बहुत लोगों से। ऐसे लोग हमारे पास आ गए, भाई तुम यज्ञ सेवा में लग जाओ 3 मास। अभी हमारा सब्जी डिपार्टमेंट है, उसमें ट्रक आते हैं सब्जियों के, सब्जी उतारनी है, लोड करना, लग जाओ। बीच में आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप यज्ञ सेवा कहते हैं तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा यज्ञ सेवा का क्या भाव है? देखिए, भगवान ने इस समय आकर ये अविनाशी रुद्र यज्ञ रचा है। एक यज्ञ होते हैं जो यज्ञ हवन लोग किया करते हैं, यज्ञ कुंड बनाते हैं। आमतौर पे यज्ञ हम कहते हैं तो वही बात याद आती है। उसमें भोजन होता है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, अनेक अनुष्ठान होते हैं। लेकिन ये भगवान ने स्वयं रुद्र यज्ञ रचा है, जिसके द्वारा वो इस सृष्टि को बदलने का कार्य करते हैं। जिसके आश्रम खुले हमारे सब जगह, तो इन आश्रमों में सेवा करना, तन की, मन की, धन की, वाचा की। इस तो मान लो वहां कोई झाड़ू ही लगा रहा है, ये भी सेवा होगी, सच्चे मन से वो लगा रहा है। कोई और सेवा में मदद कर रहा है, वो उसकी यज्ञ सेवा हो गई। ये बहुत बड़ा पुण्य हो गया, क्योंकि भगवान संसार को बदलने आया है, उसने एक कार्य शुरू किया है, उसमें जो जिस तरह का योगदान करेंगे तो योगदान भगवान को जाएगा और इससे उनका बहुत पुण्य होगा। क्षमा भी मांग ले या क्षमा कर दे, तो क्या इस चीज को भी अपने पाप कर्म को हल्का बिल्कुल हल्का करने मदद मिलती है। जिस डॉक्टर की मैं चर्चा कर रहा था, उसके और भी केस थे। मैंने उनको ये दोनों बातें सिखाई। उनके फादर से उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली थी बचपन से। मैंने कहा उन्हें क्षमा करो, तैयार हुए वो। दूसरा कहा कि तुमने जो पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है लोगों को, उनसे क्षमा याचना करो। मैंने 7 दिन ही कहा है करो अच्छी तरह से, और वो करेंगे निश्चित रूप से। और ये अनुभव बहुतों को हो चुका है कि वो जो दबाव एक बना रहता था वो समाप्त हो गया। हमारे पास ऐसे भी केस आते, अभी भी इस ग्रुप में भी केस आया, किसने कहा कि मैं बहुत बार से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे अनुभव प्रभु मिलन के हो नहीं रहे हैं। तो मैं देख लिया, उसका चेहरा भी देखा कि इसके ऊपर दबाव है, वो खुला नहीं है उसका मन, उसकी कॉन्शियसनेस। तो मैंने उसको ये चीज सिखाई। देखिए, जिनको मान लो पिछले 1000 साल की बात हम करें, पिछले 1000 साल में जिनको हमने कष्ट पहुंचाए हैं, दुख दिए हैं या पाप किए हैं, उनके सूक्ष्म वाइब्रेशन से हम बंधे हुए रहते हैं। जिन्होंने हमें दिए हैं उनके भी सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमको इफेक्ट करते रहते हैं। तो ये जैसे सूक्ष्म हजारों रस्सियां ब्रेन से, हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई हैं, उसका दबाव हमारे ऊपर रहता है, तो उससे योग भी नहीं लगता और जो हमें दिव्य अनुभूतियां होनी चाहिए वो होती नहीं है। तो अगर हम क्षमा याचना कर लें, अगर हम क्षमा कर दें, तो ये रस्सियां कटने लगती हैं और उसके बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। भले वो पाप कर्म रह जाएगा, उसको हम योग बल से काटेंगे, लेकिन जो ये रस्सियां हमें बांधे हुए थी ये कट गई और हम फिर फ्री होकर, हल्के होकर अच्छी साधनाएं कर सकते हैं, अच्छे अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि आपने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगा भ्राता जी, संक्षेप में कैसे क्षमा मांगें, कैसे क्षमा करें, कब करें? देखिए, पहली बात तो है क्षमा करना। किसी ने हमें बहुत दुख दिया, एक व्यक्ति ने हमें बहुत दुख दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, सच्चा उदाहरण है। एक माँ ने अपनी लड़की के साथ दोगला व्यवहार किया था। एजुकेटेड थी, लेकिन वो लड़कों को ज्यादा करती थी, लड़की को रिजेक्ट करती थी जहाँ तहाँ, और लड़की ये सब देखती थी। तो धीरे धीरे उसके मन पर इसका इफेक्ट होता रहा, उसने अपनी खुशी खो दी। अब जब वो इंजीनियर बन गई, अच्छी सैलरी मिलने लगी, तो मेरे पास आई कि मुझे खुशी नहीं रहती है।
तो मैंने पूछा कारण क्या हो सकता है, मैंने उससे सब कुछ पूछा। तो ये बात उसने बताई कि मेरी माँ बचपन से मेरे से ये अलग व्यवहार करती थी, भाइयों से बहुत प्यार, मेरे से एकदम नफरत सी, और ये तो पराए घर की है, आमतौर पे लड़कियों के साथ हाँ, ऐसा किया जाता ये तो है पराए घर भारतवर्ष की, में। जबकि वो माँ भी पराए घर में आई थी। ये हाँ, माताएं ये यही गड़बड़ बात कर नहीं रही समझ हैं। पाते हो। मातृशक्ति को नहीं समझ पा रहे, जी, उन्हें जी। प्यार नहीं दे रही। यही कलयुग की एक बहुत बड़ी चीज हो गई। नहीं तो माताओं को तो नारी शक्ति का सम्मान करना ही बिल्कुल। चाहिए। पुरुष कहीं कहीं सम्मान करते हैं और नारी कहीं कहीं उनके लिए बाधक बन जाती है। जी। तो लड़की से मैंने बात की तो ये बात निकल कर आई। तो मैंने उसे कहा, उसको भी खुशी नहीं होती थी। मैंने कहा तुम अपनी माँ को क्षमा कर दो। अब वो सोचने लगी, माँ को क्षमा कर दूं, कम से कम 25 साल का मेरे अंदर भरा हुआ क्रोध है उसके लिए, कैसे क्षमा कर दूं। देखने लगी मुझे, होगा ये काम। मैंने कहा नहीं, अब तुम महान बन गई हो ना, अब तुम भगवान की संतान बन गई हो, अब उसकी दृष्टि तुम पर है। 7 दिन किया और उसकी खुशी लौट आई। बस तरीका ये है कि माँ को सामने लाया, आत्मा देखा और अपने को इस स्वमान में स्थित किया, मैं महान आत्मा हूँ और हे आत्मा तुमने मुझसे जो कुछ किया, मेरे मन में अब तक बदले की भावना थी, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, तुम सुखी हो जाओ, संतुष्ट रहो, महान बनो। बस इससे वो रस्सियां कट गई। एक ये तरीका। ऐसे ही क्षमा याचना, जी कोई विशेष समय हमें, देखिए अगर हम सवेरे ही करेंगे तो सुंदर होगा, क्योंकि सवेरे मनुष्य का मन शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तो सवेरे करना ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे हमको करें, बीच में हमारे मन में अनेक उथल पुथल होती हैं। और ऐसे ही क्षमा याचना करना, हमने बहुतों को कष्ट दिया है पूर्व जन्मों में, तो उनसे भी हम बंधे रहते हैं। तो सूक्ष्म रूप से ऐसा करेंगे कि जिनको भी मैंने पिछले 1000 वर्ष में कष्ट पहुंचाया हो, वो सब मनुष्य इमर्ज हो जाएंगे। और हम सूक्ष्म रूप से विजुअलाइज करेंगे कि अनेक इमर्ज हो गए, सामने आ गए, वो आत्माएं हैं। और बस कहें कि मैंने अज्ञानवश आपको कष्ट दिया, आपको दुख पहुंचाया, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, सद्विवेक प्राप्त हो गया, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ, आप मुझे क्षमा दान दें और शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, आगे बढ़ो। बस तो ये रस्सियाँ कटती रहेंगी। ये तरीका है। बिल्कुल। तो विशेष करके सुबह या फिर शाम को जब बहुत अच्छी तरह से मन की स्थिति हो, तब उनसे क्षमा ले लें और क्षमा मांग भी लें तो थोड़े से हल्के हो ही जाएंगे। और ये बहुत अच्छा रहेगा भ्राता जी। मुझे लगता है कि जब तक ये हल्कापन नहीं है, तब तक जो पुरुषार्थ की बात है, एक अच्छे अभ्यास की बात है, आगे बढ़ने की बात है, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो क्यों ना बीती को बिंदी लगा के आगे बढ़ें, आगे की सुधि लें। यही वास्तव में एक बुद्धिमान प्राणी को करना चाहिए। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आपने बहुत सुंदर हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर हमारे दर्शकों को दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष करके जो अंतिम चर्चा हमारी हो रही थी, कई बार हम पास्ट की बातों को अपने मन में रखकर भारी हो जाते हैं और ये भारीपन हमें उड़ने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ने देता, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करने देता। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए ये कप है। अब इस कप को मैं इजीली लिफ्ट कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ, इसका पानी या चाय मैं पी सकता हूँ। लेकिन यदि मैं इसे सारे दिन उठा करके रखूँ तो क्या होगा? 1 हफ्ते उठा कर रखूँ तो क्या होगा? 1 महीने उठा कर रखूँगा, क्या होगा? आप समझ सकते हैं, मेरा पूरा हाथ फ्रीज हो जाएगा, शायद मुझे अपना हाथ निकालना पड़े। ठीक ऐसे ही क्या हम अपने जीवन में व्यर्थ की बातों को, पुरानी बातों को लेकर चलते रहें तो परेशानी क्रिएट नहीं होगी? निश्चित रूप से क्रिएट होगी। इसीलिए कहा गया है कि पास्ट को पास्ट करते चलिए, बीती बातों को छोड़ते हुए चलिए, उनसे सीख करके आगे बढ़ते चलिए। तो यदि जीवन में कोई ऐसी बात हो भी गई है, क्षमा करें और आगे बढ़ें तो सचमुच आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।